प्लेस्ड ऑन एन एक्सेलरेटिंग ट्रक। मतलब एक ट्रक है, ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है और उस बैक साइड एक ब्लॉक हम रखा हुआ है। यहाँ पे ये ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है। ट्रक एक्सेलरेशन को हम लोग AT बोलते हैं, ट्रक एक्सेलरेशन। ओके, हम यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये रफ सरफेस है। दिस इज रफ सरफेस। अभी consider a block of mass m placed on a open-ended truck as shown in figure। अब यहाँ पे ओपन रखा हुआ है ब्लॉक हमारा। ओके, नेक्स्ट, म्यू नॉट बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब यहाँ ब्लॉक का भी और सरफेस का दोनों कांटेक्ट हो रहा है। कांटेक्ट होने से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनेगा, तो वहाँ पे बन रहा है, इसे म्यू नॉट बोलते हैं। नेक्स्ट, let the truck start from rest and accelerate at the rate 80। पहले फर्स्ट क्या है, ट्रक हमारा रेस्ट पे है, बाद में एक्सेलरेट करेगा, 80 करेगा। स्टार्टिंग फर्स्ट रेस्ट करेगा, बाद में एक्सेलरेट करेगा, चालू हो जाएगा। वो एक्सेलरेशन को 80 बोलते हैं। नाउ ब्लॉक इज ए नॉन इनर्शिया फ्रेम एक्सपीरियंस्ड ए सूडो फोर्स MAT इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रक। यहाँ क्या होता है, जब एक्सेलरेट इधर करेगा तो इस पर एक सूडो फोर्स एक्ट करता है। सूडो फोर्स इस साइड होता है, दिस वन सूडो फोर्स इधर एक्ट हुआ। कितना सूडो फोर्स इस पर ऐड करेगा उतना यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बनेगा। आपको बोला है बॉडी रेस्ट पे है, कितना फोर्स लगेगा उतना फ्रिक्शन बनेगा। अभी सूडो फोर्स गाड़ी रेस्ट पे था तो गाड़ी रेस्ट पे था तो सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं बनेगा। जब ये एक्सेलरेट करेगा तो पीछे कैसे एक्सेलरेट करेगा, अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन ट्रक का, तो सूडो फोर्स ऐड करता है। सूडो फोर्स ऐड करता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऐड करता है। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहाँ पे सूडो फोर्स ऐड करने के बाद फ्रिक्शन बनता है। फ्रिक्शन पता है क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू एन। एन क्या है, म्यू नॉट इंटू एन। एन क्या है, एन इज इक्वल टू mg, ये mg, इसीलिए म्यू नॉट mg। यहाँ पे सूडो फोर्स, यहाँ पे सूडो फोर्स क्या बोलना चाहते हैं, यहाँ पे सूडो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, सूडो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। सूडो फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके लिए बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है, नहीं तो पीछे चला जाता, ज़्यादा होता। तो इसीलिए सूडो फोर्स इज लेस देन टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट बॉडी इज ए रेस्ट पोजिशन। कितना मैग्नीट्यूड है उतना मैग्नीट्यूड बनेगा, कम रहता है, लेकिन बॉडी रेस्ट पे है, तो समझना कि स्टैटिक फ्रिक्शन। द बॉडी टू बी अंडर इक्विलिब्रियम, सूडो फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। वही बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि ये फ्रिक्शन से लेस है और इक्वल है, इसीलिए बॉडी रेस्ट पे है। तो सूडो फोर्स इज इक्वल टू MA किसका आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक का आएगा वो, और लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू नॉट एन इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे m कैंसिल, ट्रक ऑफ एक्सेलरेशन इज लेस देन इक्वल टू स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू g। मतलब गाड़ी जो जा रहा है किसे, ये फ्रिक्शन से कम है उसे, इसीलिए बॉडी रेस्ट पे है। Hence the maximum acceleration which truck can be moved without studying the block is given by। मतलब ट्रक इतना मैक्सिमम एक्सेलरेट करना है कि और लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन, इससे कम रहना चाहिए। इतना मैक्सिमम एक्सेलरेट करना है लेकिन वो इससे कम रहना चाहिए। जैसे कि भी इफ द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। वही तो बोला जस्ट, मतलब ये लेस देन सी से बॉडी स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि
फ्रिक्शन फोर्स और सूडो फोर्स दोनों इक्वल है और लेस देन भी हैं, इसलिए वो इक्विलिब्रियम पे है। अभी सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एक्सेल लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझ अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन तक एक्ट हो रहा है। तो सूडो फोर्स इज ग्रेटर देन इसे, अब ये फोर्स इससे ज़्यादा हुआ, ज़्यादा किया, अभी तक लेस देन था, बॉडी रेस्ट पे था, अभी ज़्यादा किया, फ्रिक्शन ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, बॉडी ये स्लाइडिंग होने का स्टार्ट होगा, पीछे एक्सेलरेट करने का स्टार्ट होगा। द ब्लॉक स्टार्ट्स sliding toward the open rear end of the truck. Now, kinetic friction is present between the block and truck which oppose the sliding of the block. क्या बोला जाता है, अभी एक्सिलेट ज़्यादा होने के बाद सूडो फोर्स ज़्यादा हुआ, सूडो फोर्स किससे ज़्यादा हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन से लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो, तो होने के बाद ये ब्लॉक पीछे एक्सिलेट होता है, पीछे जाने लगता है, पीछे जाने लगता है, तो मोशन में जो फ्रिक्शन बन रहा है वो फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जो एक्सिलेट जाने के होने के बाद सूडो फोर्स ज़्यादा हुआ, सूडो फोर्स इज लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होने के बाद बॉडी स्लाइडिंग होने का स्टार्ट हुआ, किस साइड, इस साइड, तो जाने वो मोशन में आया, मोशन में आने के बाद मोशन के अंदर जो फ्रिक्शन बनता है उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज गिवन बाय, तो बॉडी ये पीछे बॉडी पीछे एक्सलेट होने का स्टार्ट हुआ, कितना एक्सलेट हो रहा है अब वो कैलकुलेट करना है। जैसे कि अभी एक्सलेशन ऑफ एस इज इक्वल टू एफ बाय एम, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स मतलब पीछे एक्सलेट कर रहा है, तो ये पीछे एक्सलेट कर रहा है बोले, इधर एक्सलेट कर रहा है बोले, तो सूडो फोर्स माइनस एम के इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन आएगा, सूडो फोर्स माइनस एफ के, मतलब ये सूडो फोर्स माइनस एफ के डिवाइड बाय मास, वी गेट द एक्सेलरेशन। पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, एफ कौन सा है, रिजल्टेंट फोर्स, इस पर एक्टिंग टू फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सूडो फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास, तो सूडो फोर्स इज इक्वल टू एम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, एन इज इक्वल टू एम जे, सेट, इतना एक्सलेट कर रहा है, उसमें का एम टेक कॉमन, तो एम टेक कॉमन, ये एम कैंसिल हो जाए, सिर्फ ट्रक ऑफ एक्सेलरेशन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू जी। आपको बॉडी ये पीछे एक्सलेट कर रहा है तो कैलकुलेट करना है, तो ट्रक का एक्सेलरेशन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इनटू जी, तो आपको कितना एक्सेलरेट कर रहा है पता चलता है। अभी नाउ एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द रियर एंड, द टाइम आफ्टर विच द ड्यूज द ट्रक इज गिवन बाय, अब यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अभी यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट करा है, ओके, यहाँ से यहाँ तक ये कितना टाइम लिया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमको वो कैलकुलेट करना है। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे था तो इसीलिए ये ज़ीरो हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये मतलब एक्सेलरेशन किसका है, ट्रक ऑफ का एक्सेलरेशन है। तो नेक्स्ट एक्सेलरेशन हम लोग ट्रक ऑफ एक्सेलरेशन का वो ब्लॉक के रिलेटेड कितना कैलकुलेट किए थे हम लोग, कितना है, 80 की जगह पे 80 माइनस म्यू नॉट के जी इंटू टाइम टी टू, सिर्फ 80 जी पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कैलकुलेट किए थे लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट टू शिफ्ट किया, 2s इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू नॉट के जी ब्रैकेट टी स्क्वायर, तो t कितना है, t इज इक्वल टू शिफ्ट किया हुआ है, t इधर ही है, ये नीचे शिफ्ट किए, उसका स्क्वायर पूरा शिफ्ट किया हुआ है, तो t इज इक्वल टू रूट 2s होल डिवाइड बाय 80 माइनस म्यू नॉट के जी, ये पूरा टाइम कितना लिया ये फॉर्मूले से पता चलेगा। The velocity of the block at the instant in the leaving the truck is given by,
मतलब ये एक्सिलेट इधर कर रहा है, तो कहाँ भी कौन से भी इंस्टेंट पे, यहाँ पे कहाँ पे एक वेलोसिटी कितना है उसका ब्लॉक का कैलकुलेट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला है। वी बी मतलब नीचे जो बी यूज़ किया हुआ है, बी मतलब ब्लॉक के डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यू चला जाएगा, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a नेक्स्ट ए हम लोग कैलकुलेट किए थे ऑलरेडी, तो ए सब्सिट्यूट किया हुआ है, कितना है 80 म्यू नॉट के जी में सब्सिट्यूट किया हुआ है। नेक्स्ट वी का स्क्वायर शिफ्ट किया, वी बी इज इक्वल टू √280 माइनस म्यू नॉट के जी इंटू एस बी, मतलब ये डिस्टेंस, फ्रिक्शन, टक ऑफ एक्सेलरेशन, तो कितना ब्लॉक का वेलोसिटी है पता चल जाएगा, इस इक्वेशन से पता चलेगा। आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है ब्लॉक का, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बाय द टाइम द ब्लॉक लीव्स द ट्रक ट्रैवल ए डिस्टेंस, अभी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टाइम मिला था, डिस्टेंस हमारा सेम, यू इज इक्वल टू 0, सेम हाफ 80 स्क्वायर, ए भी सेम वही डालने का है नीचे 280 टी स्क्वायर, हम लोग टी स्क्वायर कैलकुलेट किए थे इतना 2x डिवाइड बाई 80 माइनस म्यू नॉट के, 80 नहीं है ये 8 ट्रक ऑफ एक्सेलरेशन में गलत लिखा हुआ है, ये स्मॉल टी आना चाहिए। तो नेक्स्ट टी इज इक्वल टू ये सब्सिट्यूट किया हुआ है यहाँ पे, तो डिस्टेंस फाइंड करना, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ब्लॉक 80x डिवाइड बाई 80 माइनस म्यू नॉट के जी, दिस इज ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक।